को कामधेनु कहते हैं। आपने महाभारत में देखा होगा, पढ़ा होगा कि जब राजा वशिष्ठ के पास, महर्षि वशिष्ठ के पास बहुत अतिथि लोग आए तो उनकी सेवा, उनका स्वागत एक ही गौ माता करती थी। उनके पास कामधेनु थी, केवल दूध नहीं देती थी, जो चाहे सो देती थी। अनेक प्रकार के पकवान, मिष्ठान, भोजन, वस्त्र, आभूषण, सब कुछ। फिर भी महर्षि वशिष्ठ कुटिया में रहते थे। उन्होंने कोई महल नहीं बना रखा था। चक्रवर्ती राजा श्री राम के, दशरथ के गुरु थे, फिर भी कुटिया में रहते थे। सामान्य आश्रम बना करके सामान्य कुटिया में रहते थे। कामधेनु उनके पास थी। भगवान कहते हैं धेनुओं में, गौओं में मैं कामधेनु हूं। प्रजनश्चास्मि कंदर्भः, है ना, उत्पन्न, प्रजन माने उत्पन्न करने वालों में मैं कामदेव हूं। माने हर चीज पृथ्वी भी उत्पन्न करती है, लेकिन मैं कामदेव हूं। सर्पाणामस्मि वासुकी, अनेक प्रकार के सर्प होते हैं। अनंतो वासुकी पद्मो महापद्मस्य तक्षकः कुलीरः कर्कटः शंखः, इस तरह के सर्प होते हैं। सर्प की कोटियां हैं अलग अलग। आज तो हम कोबरा तो क्या क्या अलग अलग नाम रखते हैं। तो ये सर्प की योनियां हैं। उन योनियों में वासुकी नाम का मैं सर्प हूँ, जिस वासुकी सर्प को समुद्र मंथन में डोरी बना करके उससे समुद्र मंथन किया गया था। अनंतश्चास्मि नागानां, अनन्तश्चास्मि नागानां, वरुणो यादसामहं, वरुणो यादसामः, पितॄणामर्यमा चास्मि, पितॄणामर्यमा चास्मि, यमः संयमतामहं। यमः संयमतामहम्। नागों में मैं अनंत नाम का नाग हूँ। नागा नाम अनंतः च अस्मि। वरुणो यादसामहं, यादसाम माने जलचर जीवों में, जल में चलने वाले जीवों में मैं वरुण हूँ, राजा वरुण हूँ। यादसाम अहम वरुणः। पितॄणाम अर्यमा चास्मि, पितृलोक में पितृदेवता होते हैं। पितृदेवताओं में मैं अर्यमा नाम का पितृदेवता हूँ। पितरों में अर्यमा नाम का पितृ हूँ। यमः संयमतामहं, संयमताम दंड देने वालों में, नियंत्रण कंट्रोल करने वाले में मैं यमराज हूँ। यमः संयमतामहं। दैत्यों में भी मैं हूँ। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां, प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां, कालः कलयतामहं, कालः कलयतामहम्। मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम्, वैनतेयश्च पक्षिणां, वैनतेयश्च पक्षिणाम्। दैत्यों में प्रह्लाद हूँ। दैत्यों में भी परम भक्त हुए हैं। बलि भगवान का परम भक्त थे, प्रह्लाद जी परम भक्त थे। दैत्यों में मैं प्रह्लाद हूँ। कलयताम अहम कालः, कलयताम माने गिनती करने वालों में मैं काल हूँ। काल हमेशा गिनती करता है। इसकी आयु 100 वर्ष की थी। आज एक दिन कम हो गया, कल और गिनेगा, एक दिन और कम हुआ। परसों एक एक करके काल गिनता रहता है। हम 50 वर्ष के हो जाएं तो हम क्या मनाते हैं, स्वर्ण जयंती मना लेते हैं। बड़ी खुशी से मनाते हैं स्वर्ण जयंती। बहुत लोगों को बुलाते हैं, खूब खर्चा करते हैं। लेकिन जानते हैं हम 50 वर्ष मर चुके, अब ये वापस आने वाले नहीं हैं। हमें तो रोना चाहिए था। मेरे 50 वर्ष तो यूं ही बीत गए, ऐसे रोना चाहिए था। ठीक है। ये कहते हैं मैं गिनती करने वालों में काल गिनती नहीं छोड़ता।
एक दिन भूल जाए काल, हमारी आयु का एक दिन भूल जाए, ऐसा नहीं करता, एक एक दिन गिनता है। तो कलयताम, गणना करने वालों में मैं काल हूँ। मृगाणाम च मृगेंद्रोहम, मैंने मृगों में, वनचरों जीवों में मैं शेर हूँ। मृगेंद्र माने शेर। मृगाणाम च मृगेंद्रोहम पक्षिणाम वैनतेय, पक्षियों में मैं वैनतेय पक्षी हूँ। गरुड़, वैनतेय माने गरुड़, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। इसी तरह से एक पुस्तक अपनी बना करके रख लें, तो जब भी पढ़ें तो कुछ नई बात आए तो उसी में नोट कर लें। पवनः पवतामस्मि, पवनः पवतामस्मि, रामः शस्त्रभृतामहं, रामः शस्त्रभृतामहं, झषाणां मकरश्चास्मि, झषाणां मकरश्चास्मि, स्रोतसामस्मि जाह्नवी। स्रोतसामस्मि जाह्नवी। पवताम माने पवित्र करते हुए चलने वालों में मैं पवन वायु हूँ। पवताम माने पवित्र करते हुए चलने वाले पदार्थों में मैं पवन नाम का पदार्थ हूँ, वायु हूँ। शस्त्रभृताम अहम रामः, शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूँ। झषाणाम मकरस्तास्मि, झष माने होता है जल में खेलने वाले प्राणियों में मैं मकर, मगरमच्छ हूँ। और स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी, नदियों में मैं जाह्नवी, जाह्नवी माने गंगा नदी। क्यों जाह्नवी कहते हैं? जन्नू नाम के ऋषि ने कमंडलू में धारण किया था और वहाँ से निकल करके आई थी, इसलिए इनको जाह्नवी कहते हैं। संस्कृत का शब्द देखिए, जन्नू शब्द से जाह्नवी बना है। सर्गाणामादिरन्तश्च, सर्गाणामादिरन्तश्च, मध्यं चैवाहमर्जुन, मध्यं चैवाहमर्जुन, अध्यात्मविद्या विद्यानाम्, अध्यात्मविद्या विद्यानां, वादः प्रवदतामहम्। वादः प्रवदतामहम्। सर्ग, सर्ग माने सृष्टि। सृष्टि में मैं आदि सृष्टि मैं हूँ, अंत सृष्टि मैं हूँ और मध्य सृष्टि भी मैं ही हूँ। सर्गाणाम आदि ही, अंतश्च मध्यम च अहम एव अर्जुन, हे अर्जुन मैं ही हूँ। और विद्यानाम अध्यात्म विद्या, समस्त विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ, आत्मा संबंधी विद्या हूँ मैं। वादः प्रवदतामहम्, और विवाद करने वालों में मैं वाद हूँ। वाद माने मुकदमा, विवाद करने वालों में मैं वाद हूँ। अक्षराणामकारोऽस्मि, अक्षराणामकारोऽस्मि, द्वन्द्वः सामासिकस्य च, द्वन्द्वः सामासिकस्य च, अहमेवाक्षयः कालो, अहमेवाक्षयः कालो, धाताहं विश्वतो मुखः। धाताहं विश्वतो मुखः। पहले शब्दों में मैं एक अक्षर वाला ओंकार हूँ बोला था, अब यहाँ कहते हैं अक्षरों में क ख ग घ ङ अ आ इ ई, इन अक्षरों में मैं एक अक्षर अकार हूँ, अ। अक्षराणाम अकारः अस्मि, अक्षराणाम अकारः मैं अक्षरों में अकार हूँ। और समास में देखिए, व्याकरण में समास होते हैं, एक अव्ययी भाव समास, दूसरा, हाँ जी, दूसरा समास क्या है? द्वंद्व। तीसरा केवल तत्पुरुष बहुब्रीहि, ये समास होते हैं। तो समास में, समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। द्वंद्वः सामासिकस्य च, समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। अहमेवाक्षयः कालः, मैं अक्षय काल हूँ, काल कभी नष्ट नहीं होता। काल का भेद तो हम करते हैं, भूत भविष्य वर्तमान ऐसा करके हमने भेद कर रखा है, लेकिन काल एक है। आने वाले परसों को हम भविष्यत काल कहते हैं ना, काल है, लेकिन वो हमेशा भविष्यत बन करके नहीं रह पाएगा,
हम जब परसों तक पहुँचेंगे तो वर्तमान हो जाएगा, और एक दिन आगे हम चले जाएंगे तो भूत हो जाएगा। तो भविष्य कैसे रह गया, भविष्य काल कैसे रह गया? जिस काल को, जिस दिन को, आज शनिवार है, हम सोमवार को भविष्य काल कह रहे हैं, सोमवार को हम भविष्य काल कह रहे हैं, तो आज भी वह भविष्य काल रहेगा, कल भी भविष्य काल रहेगा, परसों वर्तमान काल हो जाएगा, और मंगलवार के दिन भूत काल हो जाएगा। तो भविष्य काल ही है कैसे कैसे कहें, भूतकाल ही है ऐसे कैसे कहें, वर्तमान काल ही है ऐसा कैसे कहें? इसलिए काल जो है वो एक है और उसके भेद अलग हैं, ऐसा माना जाता है। काल एक है। तो मैं अक्षय काल हूँ, अहमेवाक्षयः कालः, और धाता हम विश्वतो मुख। तो एक ब्रह्मा जी हैं, उनके 4 मुख हैं, लेकिन मेरे तो चारों तरफ मुख हैं, ऐसा ब्रह्मा हूँ मैं। विश्वतः, विश्वतः माने विश्व की ओर, सर्वत्र, चारों तरफ, 8 तरफ, 10 तरफ, सैकड़ों ओर मेरे मुख हैं। भगवान के सैकड़ों मुख हैं, कैसे पता चलता है? तो शुक्ल यजुर्वेद में का 31वां अध्याय पुरुष सूक्त कहलाता है। पुरुष सूक्त का पहला मंत्र है, क्या मंत्र है बताइए? ये वेद के 31वां अध्याय का पहला मंत्र है। यहाँ परमात्मा का वर्णन है। सहस्र शीर्षा, हजारों सिर है। यहाँ 1000 सिर ऐसा अर्थ नहीं है। 1000 सिर हैं तो परमात्मा सीमित हो गया, हजारों सिर वाला है। सहस्राक्ष, हजारों आंखें हैं। सहस्रपात, हजारों चरण हैं, और चारों तरफ व्याप्त होकर के वो रहता है। तो यहाँ कहते हैं विश्वतो मुखा धाता अहम, मैं चारों तरफ मुंह वाला धाता हूँ। धाता माने विधाता हूँ। 4 मुख वाला ब्रह्मा नहीं, हजारों मुख वाला मैं धाता हूँ। आगे कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्चाह, मुद्भवश्च भविष्यताम्, कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम्, स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। सर्वहरः, पहली लाइन का दूसरा शब्द पकड़े। सर्वहर ने सबका हरण करने वाला। मृत्यु हूं, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ता, मृत्यु किसी को भी नहीं छोड़ता, सबका हरण करने वाला मैं मृत्यु हूं। और उद्भवश्च भविष्यताम, भविष्यताम का अर्थ होने वालों में, होने वालों का मैं उद्भव हूं, उत्पत्ति हूं। और नारियों में मेरा नाम श्री, कीर्ति, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। नारियों में मैं ये हूँ, श्री हूँ, कीर्ति हूँ, वाणी हूँ, स्मृति हूँ, मेधा हूँ, धृति हूँ और क्षमा हूँ। नारियों में परमात्मा नारियों में भी हैं। इन नामों से विराजमान है, विद्यमान है। बृहत्साम तथा साम्नाम, बृहत्साम तथा साम्नाम, गायत्री छन्दसामपि, गायत्री छन्दसामहम्, मासानां मार्गशीर्षोः, मासानां मार्गशीर्षोः, मृतूनां कुसुमाकरः। ऋतूनां कुसुमाकरः। गायन माने सामना माने गेय छंदों में, गायन किए जाने वालों में मैं बृहत साम नामक गायन हूँ। गायन माने गाने योग्य। छंदसाम अहम गायत्री, छंदों में मैं गायत्री हूँ। हाँ, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, पंक्ति
गायत्री आदि वेद में छंद होते हैं, उन छंदों में मैं गायत्री हूँ। महीनों में मासानाम, मास माने महीने, मासानाम मार्गशीर्षोहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष महीना हूँ। मार्गशीर्ष महीना लगभग दिसंबर में होता है, नवंबर आधा और दिसंबर के 15 दिन तक लगभग मार्गशीर्ष का महीना रहता है, जिसको अगहन बोलते हैं, वह हूँ, पवित्र हूँ। ऋतूनाम कुसुमाकरः, ऋतुओं में मैं कुसुमाकर ऋतु हूँ। कुसुमाकर माने वसंत ऋतु, ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूँ। द्यूतं छलयतामस्मि, द्यूतं झलयतामस्मि, तेजस्तेजस्विनामहम्, तेजस्तेजस्विनामहम्, जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि, जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि, सत्त्वं सत्त्ववतामहम्। सत्त्वं सत्त्ववतामहम्। छल करने वालों में मैं जुआ हूँ, जुए से बढ़कर के छल कहीं नहीं होता। छल करने वालों में मैं जुआ हूँ। उसी छल के कारण तो पांडवों को वनवास जाना पड़ा। पांडव भी बड़े जुआरी थे। उस समय राजाओं में कोई जुआ के लिए ललकारे तो युधिष्ठिर भी मना नहीं कर सकते थे। तो छल करने वालों में मैं द्यूत हूँ, जुआ हूँ। और तेजस्वियों में मैं तेज हूँ, है ना, तेजस्वियों का मैं तेज हूँ। और जयोस्मि, जीतने वालों का मैं जय हूँ, विजय हूँ। और व्यवसायोस्मि, निश्चय करने वालों का मैं व्यवसाय हूँ। व्यवसाय का अर्थ क्या बोला था? निश्चय। व्यवसायात्मिका बुद्धि आया था ना, निश्चयात्मिका बुद्धि, अर्थात निश्चय करने वालों में, निर्णय करने वालों में मैं निर्णय हूँ, निश्चय हूँ। और सत्ववताम, सत्वशील लोगों में का मैं सत्व हूँ, सत्वगुण। वृष्णीनाम वासुदेवोस्मि, वृषणीनां वासुदेवोऽस्मि, पांडवानां धनंजयः, पाण्डवानां धनञ्जयः, मुनीनामप्यहं व्यासः, मुनीनामप्यहं व्यासः, कवीनामुशना कविः। कवीनामुशना कविः। वृष्णी वंशियों में मैं वासुदेव हूँ, वसुदेव का पुत्र वासुदेव हूँ, वो तो साक्षात हैं ही। और पांडवों में मैं धनंजय हूँ, धनंजय मन अर्जुन हूँ। अर्जुन को ही बोल रहे हैं कि मैं तुम हूँ। मुनीनामप्यहं व्यासः, मुनियों में मैं व्यास हूँ। और कवियों में, ज्ञानियों में मैं उशना कवि शुक्राचार्य हूँ। पहले बता चुके बृहस्पति हूँ, पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ। ये बार बार धनंजय क्यों कहते हैं? तो महाभारत में श्लोक आया है, सर्वान् जनपदान् जित्वा वित्तमादाय केवलम मध्ये धनस्य तिष्ठामि तेनाहुर्मां धनंजयम्। अर्जुन कहता है मुझे लोग धनंजय कहते हैं। क्यों? मैंने सभी जिलों में जाकर के सभी राजाओं को जीत करके उनसे धन ला करके उसी धन से मैंने यज्ञ किया और उसी धन के बीच में मैं बढ़ता हूँ, इसलिए मुझे धनंजय कहते हैं। महाभारत का श्लोक है। दंडो दमयतामस्मि, दंडो दमयतामस्मि, नीतिरस्मि जिगीषताम्, नीतिरस्मि जिगीषताम्, मौनं चैवास्मि गुह्यानां, मौनं चैवास्मि गुह्यानां, ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। दंड देने वालों का मैं दंड हूँ। जो दंड देते हैं उनका, दंड देने वालों में यमराज हूँ, ये तो बोल चुके। दंड देने वालों में, दंड देने वालों का मैं दंड हूँ, अभी हम बोल रहे हैं। जिगीषताम, जय की इच्छा रखने वालों में कि मैं नीति हूँ। नीति से ही किसी को जीता जा सकता है ना। कोई क्रोध से, लड़ाई से जीते तो उसकी अपेक्षा नीति से जीतना बहुत भारी होता है। मैं जीतने की इच्छा करने वालों में नीति हूँ। और मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, गुह्य माने गोपनीयों में मैं मौन हूँ।
मौन रहो ज़्यादा से ज़्यादा, तो हर बात गोपनीय रह सकती है। ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं गलत बोल जाता है, अधिक बोलने वाला व्यक्ति, फालतू बोलने वाला व्यक्ति, अथवा ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति कहीं बहुत अनुचित भी बोल जाता है। इसलिए बात गोपनीय रहे, इसके लिए मौन रहना चाहिए। वो मौन मैं हूँ। ज्ञानम ज्ञानवतामहम, ज्ञानियों का ज्ञान मैं हूँ। ज्ञानियों का ज्ञानवताम अहम ज्ञानम। यच्चापि सर्वभूतानां यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् तदस्ति विना यस्यात् मया भूतं चराचरम्। मया भूतं चराचरम्। तदहमर्जुन, यहाँ मर्जुन संधि विच्छेद करेंगे तो अर्जुन शब्द निकल आएगा। सर्वभूतानां यच्चापि बीजम, समस्त प्राणियों का जो कुछ भी बीज है, यहाँ भूत शब्द से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश भी लिया जाता है। समस्त भूतों का जो कुछ भी बीज है वह बीज मैं ही हूँ। बीजम तद अहम अर्जुन। ऐसा कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है जो मेरे बिना हो। न तदस्ति बिना यत् स्यात् मया बिना, मेरे बिना चराचर भूत में कोई भी पदार्थ नहीं है जिसमें मैंने हूँ। पहले प्रधान रूप से बताया, बताने के बाद फिर कहते हैं मैं सब में हूँ, मेरे बिना कोई पदार्थ है ही नहीं। लेकिन भगवान का रहना, भगवान सब जगह रहते हुए भी भगवान सर्वत्र नहीं रहते हैं, भगवान में सब कुछ रहता है। धागे में माला पिरोया जाता है, माले में धागा नहीं है। यद्यपि माला में धागा है ना, माला में धागा है, माला के अंदर धागा है। ऐसा होते हुए भी माला में धागा है ऐसा नहीं बोलते, धागे में माले हैं, धागे में मन के हैं ऐसा बोलते हैं। इसी तरह परमात्मा भी सर्वत्र हैं, लेकिन परमात्मा सर्वत्र हैं ऐसा ना कह करके परमात्मा में सब कुछ है ऐसा बोला जाता है। चर अचर, चराचर मने चर मने चलायमान, अचर मने स्थिर। इन दोनों भूतों में मैं, मेरे बिना कोई ऐसा है ही नहीं जो मेरे बिना हो। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप विभूतीनां परन्तप। एष तुद्देशतः प्रोक्तो एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। विभूतेर्विस्तरो मया। संधि विच्छेद करेंगे तो न अंतः अस्ति ऐसा बनेगा, न अंतः अस्ति। मम दिव्यानाम विभूतीनाम परंतप, परंतप शब्द संबोधन है। हे शत्रुओं को संतापित करने वाले अर्जुन, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैं खुद बताऊं तो भी मैं मेरी सारी विभूतियां बता ही नहीं सकता। भगवान के कितने गुण हैं भगवान स्वयं बताने बैठे तो भी नहीं बता सकते। लक्ष्मी जी भगवान के और अपने गुण बताने का प्रयत्न करें तो कभी उन गुणों का बखान करके अब गुण पूर्ण हो गए, अब आगे गुण नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इतने गुण हैं उनके। इसी तरह विभूति भी परमात्मा की इतनी ही है। मेरे दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। जो तुमको ऐसा तू उद्देश्यतः प्रोक्ता, यहाँ उद्देश्यता माने संक्षेप में मुख्य मुख्य नाम लेकर के, उद्देश्यता का अर्थ संक्षेप अर्थ है। मुख्य मुख्य नाम लेकर के ही मैंने तुम्हें बताया। मैंने विभूतियों का जो विस्तार है उसको मैंने मुख्य मुख्य संक्षेप में बताया। मया विभूते विस्तारः तु उद्देश्यतः प्रोक्तः, मैंने मुख्य मुख्य रूप में बताया। फिर आगे बोलते हैं, यद यद विभूतिमत् सत्वम
यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोंस संभवम्। मम तेजों ससंभवम्। अब यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो इस श्लोक को जानना जरूरी है, इसको याद भी करो तो बहुत अच्छी बात है। यद यद विभूतिमत सत्वम, ऐसे संधि विच्छेद करिए। यद यद विभूतिमत सत्वम और श्रीमद ऊर्जितम एव वा तद तद, जहाँ जहाँ यथा यथा आएगा वहाँ तथा जरूर आएगा, और जहाँ जहाँ यद आएगा वहाँ तद जरूर आएगा। यत्तदोह नित्य संबंध, तो ऊपर वाली लाइन में यद यद आया तो नीचे वाली लाइन में तद तद आया। अब इसका अर्थ करते हैं। यद यद जो जो, विभूति मत माने विभूतिमान, सत्वम माने पदार्थ है, यहाँ सत्व शब्द का पदार्थ अर्थ समझना। जो जो भी विभूतिमान, विभूति किसको कहते हैं? सामान्य से कुछ बहुत अलग होकर के रहने वाली भगवत अंश से परिपूर्ण वस्तु को विभूति कहते हैं। ठीक है ना? विभूति माने ये महान विभूति है, माने ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, बहुत ऊंचे लोग हैं, उनको विभूति कहते हैं। तो जो जो भी विभूतिमान पदार्थ दिखे, सत्व माने पदार्थ, और जो जो भी श्रीमान पदार्थ दिखे, श्रीमद माने श्रीमान पदार्थ, और जो जो भी ऊर्जित हो, ऊर्जित माने ऊर्जा संपन्न हो, ऐसे पदार्थ देखे तो तत्तद एव उसको मम तेजोंस संभवम, वह मेरे विशेष तेज से उत्पन्न हुआ है, ऐसा त्वम अवगच्छ, ऐसा तुम समझ लेना। अर्जुन को कहते हैं कि जहाँ जहाँ भी तुमको लगे कि यह विभूतिमान पदार्थ है, यह श्रीमान पदार्थ है, ये ऊर्जावान पदार्थ है, तो समझ लेना वह सब कुछ मेरे तेज से, मेरे अंश से उत्पन्न तेज है, ऐसा समझ लेना। मम अंश संभवम तेजः, उसके अंदर मेरे अंश से उत्पन्न होने वाला तेज है, यह समझ लेना। अर्थात संसार में कोई लोकोत्तर चमत्कृत कोई वस्तु है, कोई श्रेष्ठ वस्तु है, तो समझ लेना इसमें परमात्मा का अंश है, परमात्मा का तेज है, ऐसा समझ लेना। अंतिम श्लोक में अथवा बहुनैतेन अथवा बहुनैतेन किं ज्ञानेन तवार्जुन किं ज्ञानेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्ण विष्टभ्याहमिदं कृष्ण मे कांसेन स्थितो जगत। एकांशेन स्थितो जगत्। अथवा ज़्यादा क्या कहूँ अर्जुन, मैं एक शब्द में कहूँ एक वाक्य में कहूँ तो ज़्यादा जानने से कोई प्रयोजन नहीं है। इतना जान लो कि सारा संसार को मैं एक अंश से ढक करके रखता हूँ, सारे संसार को मैं एक अंश से ढक करके व्याप्त हूँ, पूरे संसार मेरे अंदर समाया हुआ है। ठीक है ना? अहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितः, अर्थात संपूर्ण जगत को मैं एक अंश से अवष्टभ्य मने धारण करके, स्थितः विष्टभ्य मने धारण करके, विष्टभ्य दूसरे लाइन का पहला शब्द विष्टभ्य, अहम इदम जगत, इदम जगत, इस जगत को विष्टभ्य धारण करके, एकांश से धारण करके रहता हूँ। वेद भी कहते हैं त्रिपादूर्ध्व उदयत पुरुषः पादोत्सेहा भवत् पुनः। प्रकृति मंडल एक पाद है, एक चरण है, और ऊपर प्रकृति से ऊपर 3 चरण हैं। तो ये प्रकृति मंडल को परमात्मा अपने एक चरण से धारण करके रहते हैं। इतने विशाल परमात्मा हैं, तो इतना ही जान लो। एक एक करके जान के क्या करोगे? सब कुछ मैं हूँ, मेरे बिना कुछ है ही नहीं, सर्वत्र मैं व्याप्त होकर के रहता हूँ। जो कुछ भी है वो भगवतमय है, ईश्वरमय है। पत्थर में भी भगवान है, खम्बे में भी भगवान है। हिरण्यकशिपु को दिखा दिया था प्रहलाद जी ने, खम्बे में भी भगवान है।
भगवान के बिना कोई है ही नहीं। इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसमें भगवान न हो। इसको भगवान समझ करके पूजा कर लो, भगवान की पूजा हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि भगवान न हो ऐसी कोई जगह ही नहीं है। जहाँ भगवान न हो ऐसी कोई जगह ही नहीं है। हम रूप क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो एक ध्यान में आ जाए, एक सुंदर रूप आ जाए, एक आकृति आ जाए, हृदय में बिठा सकें। मंदिर में जा कर के दर्शन करें और उस झलझलाकृति को हम लेके जाएं और मंदिर में, घर में जा कर के उसी रूप का चिंतन करते रहें। इसलिए हम श्री विग्रह बनाते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं। लेकिन भगवान का ध्यान करने के लिए, पूजा करने के लिए मूर्ति ही चाहिए ऐसा नहीं। इसी फूल की पूजा कर लो, एक पत्थर की पूजा कर लो, एक मिट्टी के ढेले की पूजा कर लो। क्यों करो? क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर परमात्मा न हो। जड़ में भी परमात्मा है, चेतन में भी परमात्मा है। चर अचर में, चेतन अचेतन में सर्वत्र परमात्मा व्याप्त है, यही जान लो। ओम श्री तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मोऽध्यायः। गायत्री मंत्र का सीधा सीधा अर्थ है ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः। भू माने भूवलोक, भूवर माने ये अंतरिक्ष लोक, अस्वाह माने स्वर्गलोक। इन तीनों की कल्पना की गई है। इसी में भूत, भविष्य, वर्तमान काल की भी कल्पना करते हैं। इसी में स्वप्न, जागृत, सुसुप्ति की भी कल्पना कर लेते हैं। ये बीज मंत्र हैं, ये व्याहृति मंत्र हैं, ये माँ व्याहृति हैं। मुख्य गायत्री है ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री है। इसमें 24 अक्षर हैं ओम को छोड़ करके। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देव 10 हो गए। भर्गो देवस्य धीमहि धियो 20 हो गए। यो नः प्रचोदयात् 25 कैसे हो गए। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यात को 2 शब्द नहीं गिनते, यात। ये 24 अक्षर हैं, है ना। 24 अक्षर की ये गायत्री है। तत् माने वह, तत् माने वह। सवितुः परमात्मा, सविता स्वरूप परमात्मा। सवितुः माने सविता स्वरूप परमात्मा के। वरेण्यम श्रेष्ठ, भर्गः तेज का, धीमहि हम ध्यान करते हैं। ठीक है। तत् माने उस तेज का, कि कौन से तेज का? सविता स्वरूप परमात्मा के। वरेण्यम माने श्रेष्ठ, भर्गः माने तेज का, तत् उस तेज का, धीमहि हम ध्यान करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम, तो कौन देवता? सवितुः देवता, देवस्य ऐसा अन्वय करिए। आगे का पीछे, पीछे का आगे करना पड़ेगा। सविता स्वरूप परमात्मा देवता के उस परम तेज का। वरेण्यम माने श्रेष्ठ, भर्गा माने तेज, उस तेज का धीमहि हम ध्यान करते हैं। ठीक है। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः में नः को पहले उठाइए। केवल न हो तो नहीं अर्थ होता है। यहाँ नः है, विसर्ग है। न लिखने के बाद आगे 2 बिंदु दिया है। केवल न होता, बिंदु न होता तो निषेध अर्थ होता। यहाँ न होने से निषेध अर्थ नहीं है। न माने हमारी। केवल न शब्द का अर्थ है नहीं, लेकिन विसर्ग वाले न का अर्थ है हमारी। धियः माने बुद्धि को,
प्रचोदयात माने अच्छे कार्यों में प्रेरित करे। प्रचोदयात माने अच्छे कार्यों के प्रति हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। हम उस सविता स्वरूप परम देव के श्रेष्ठ वरेण्य भर्ग तेज का हम ध्यान करते हैं और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग के प्रति प्रेरित करे, उधर चलाए, हमें सन्मार्ग दिखाए, सही रास्ता दिखाए। ये सरल अर्थ है। अब व्याख्या करने लगे तो 24 घंटे में व्याख्या होगी। ये शब्द का मूल अर्थ है। तत् माने वह, सवितु माने सविता स्वरूप परमात्मा, और तत्सवितुर्वरेण्यम माने श्रेष्ठ, भर्गः माने तेज, देवस्य माने देवता। देवता सवितुर देवता को एक साथ जोड़ना पड़ेगा। सविता स्वरूप परमात्मा देव के, वरेण्यम श्रेष्ठ, तेज भर्गः तेज का, धीमहि हम ध्यान करते हैं। नह हमारे वह परमात्मा नह हमारी धिया बुद्धि को प्रचोदयात सन्मार्ग में प्रेरित करे, प्रकर्ष रूप से हमें प्रेरित करे। तो विभूति योग का हमने अध्ययन किया। अब 11वां अध्याय है, इसमें तो भगवान के स्वरूप का ही वर्णन है। 11वें अध्याय में अर्जुन को भगवान ने अपने पूरे स्वरूप का वर्णन कर दिया और पूरा दिखा दिया, प्रत्यक्ष दिखा दिया कि मैं तो वैसे प्रत्यक्ष हूँ, लेकिन तुम मेरे रूप का दर्शन इन चर्म चक्षुओं से नहीं कर सकते, इन चर्म चक्षुओं से मेरा दर्शन नहीं कर सकते, अतः तुमको दिव्य चक्षु देता हूँ। इसका वर्णन है। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। मदनुग्रहाय मेरे अनुग्रह के लिए, अध्यात्म संगीतम परमम गुह्यम जिसको अध्यात्म कहते हैं, अध्यात्म नाम से जाना जाता है, ऐसे परम गोपनीय, यत्त्वयोक्तम वचः आपने जो वचन कहे, तेन उन वचनों के द्वारा, मम अयम मोह विगतः मेरा यह मोह चला गया। जो युद्ध नहीं करूँगा यह मोह था,